हेलो बच्चों, कैसे हो सब। अब हमारा एक नया चैप्टर शुरू हो गया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हमने अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर दी है एंड आई नो सब अपना रिवीजन अच्छे से करते रहेंगे। अब हम बात करते हैं अपने नए चैप्टर की फर्स्ट डीपीपी के बारे में, बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ट्रांजिशन एलिमेंट होता क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनको हम कहते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और उसमें हम एक कंडीशन लगा देते हैं, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल जिसमें होगा। ठीक है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो शुरू करते हैं हम ऑप्शन ए से। ऑप्शन ए में हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में जा रहा है? एस में, 4s2। तो ये हमारा क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट है। ये क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया। अब लास्ट में बी सी डी के जो तीनों ऑप्शन है उसमें हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है? 3D में जा रहा है। ठीक है, ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सबको पता है क्या होगा? 4s के बाद हमारी 3p में फिलिंग होती है, सॉरी 3d में फिलिंग होती है और फिर 4p में होती है। तो मतलब सिर्फ जो b है उसमें 3d में जा रहा है, बाकी c और d में क्या हो रहा है? 4p में जा रहा है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? p ब्लॉक एलिमेंट्स। ये क्या हो गए हमारे? p ब्लॉक एलिमेंट्स। अब यहाँ पर सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट कौन सा हो गया? ऑप्शन बी में, और जिसमें क्या है? पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। तो यहां से ऑप्शन बी क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। टू विच द फॉलोइंग सीरीज द ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम z इज इक्वल्स टू 39 टू z इज इक्वल्स टू 48 बिलोंग? देखो 4D सीरीज हमारे यहाँ पर होती हैं। 3D सीरीज जिसको हम बोलते हैं, जिसमें 3D में हमारे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, वो कहाँ से कहाँ होती है? Z इज इक्वल्स टू 24 टू Z इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, जिसमें हम स्कैंडियम टू जिंक की बात करते हैं। फिर आती है हमारी 4D सीरीज। 4D सीरीज हमारी कहाँ से होती है? Z इज इक्वल्स टू 39, जिसको हम यूट्रिबियम कहते हैं। ठीक है, ये होता है स्कैंडियम, ये जिंक। ठीक है, टू Z इज इक्वल्स टू 48 और ये हमारा क्या होता है? कैडमियम। तो यहां से 4D सीरीज की बात की है। ऑप्शन बी यहां से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। अब करते हैं 5D सीरीज की बात। ठीक है, 5D सीरीज में हमारा कहां से कहां होता है? लेंथनम से मरकरी होता है। ठीक है, Z इज इक्वल्स टू 57 टू Z इज इक्वल्स टू 80 एंड लास्ट में हमारा क्या आता है? 6D सीरीज। 6D सीरीज में हमारा क्या होता है? Z इज इक्वल्स टू 89 टू Z इज इक्वल्स टू 112। जनरली हमारा 3D और 4D ही पूछा जाता है एटॉमिक नंबर में। ठीक है, क्लियर? तो यहां से ऑप्शन बी क्या जाएगा? 4D इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, coinage metal shows the properties of atypical elements, B normal elements, C transition elements and D inert elements। अब coinage metals हमारे होते कौन से हैं? coinage metals are those which are used for making coins or jewelry। ठीक है, used for making coins and jewelry। और इसमें हमारे कौन से मेटल आते हैं? कॉपर, गोल्ड और सिल्वर। और ये तीनों के तीनों हमारे कौन से एलिमेंट्स हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये तीनों के तीनों हमारे क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे हम इसको, इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसीलिए हमारी कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं? ट्रांजिशनल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी शो करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। द मोस्ट अबंडेंट ट्रांजिशन मेटल इज
सो दिस इज एन इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन जिसका हमारा आंसर क्या होगा, आयरन। ऑप्शन बी, आयरन इज द मोस्ट अबंडेंट ट्रांजिशन एलिमेंट। नेक्स्ट देखो अब, व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर सेकेंड रो ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है, उससे पहले हमारी नोबल गैस कौन सी आती है। देखो सेकेंड रो ट्रांजिशन सीरीज हमारी कौन सी होगी, 4D सीरीज। ठीक है, 4D सीरीज में हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन 4D ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन किस में होंगे, हमारे 4D ऑर्बिटल में। देखो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D एलिमेंट्स होते हैं, तो यहां पर ऑप्शन ए में देखो जो गिवन है वो हमारी क्या हो जाएगी, अगर हम ध्यान से देखें तो 4s2 3D 120 4s2 ये हमारा इनकरेक्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है। ऑप्शन बी में देखो हमें क्या दे रखा है, 3D 1 to 10 एंड 4s 1 to 2, तो ये हमारी क्या है, 3D सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, और 3D सीरीज हमारी क्या होती है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज, क्योंकि हमारा 4s में भी कभी कभी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि कॉपर की टर्म, कॉपर में हो गया, क्रोमियम में हो गया। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में हमारा क्या हो जाएगा, 4D सीरीज है ये हमारा, क्योंकि 4D में हमारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं लास्ट में, तो इसको और हम क्या कहते हैं, सेकेंड रो ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी में क्या है, 5D में ऑर्बिटल फिल हो रहे हैं, 5D में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, तो यहां पर ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशनल एलिमेंट। ए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में हमारा लास्ट में किस में इलेक्ट्रॉन फिल होता है, p ऑर्बिटल में, तो ये हमारा देखो इसको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ठीक है, तो ये p ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, p ब्लॉक एलिमेंट। अब बात करते हैं आर्सेनिक की। आर्सेनिक हमारा किसमें है, ग्रुप 15 से बिलोंग करता है। ग्रुप 15 हमारा क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स शो करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी निकल है हमारा, निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें लास्ट में क्या आती है हमारी, 3D 8 4s2, तो ये हमारा डी सीरीज में बिलोंग करता है, 3D सीरीज से है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल भी क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट। रुबीडियम हमारा क्या करता है, ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, जिसमें हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं एस ब्लॉक में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो 3D सीरीज डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो अब, ट्रांजिशन मेटल्स आर रिलेटेड टू विच ब्लॉक, तो ये तो सिंपल सा है, ऑप्शन सी डी ब्लॉक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, जिंक इज रिलेटेड टू विच ग्रुप। अच्छा, हम ग्रुप की नेमिंग करते हैं, जैसे 3D सीरीज से हमारा बिलोंग करता है जिंक, क्या होता है 3D 10 4s2। ठीक है, तो ये हमारा किससे बिलोंग करता है, 3D सीरीज से बिलोंग करेगा, और 3D सीरीज में हमारे ग्रुप नंबर जो कहां से शुरू होते हैं, 3 से शुरू होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे ग्रुप नंबर कहां से हो रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक जाते हैं, और जिंक हमारा किस में लाई करता है, इसमें लाई करता है। ठीक है, 12th ग्रुप में। अब हम बात करते हैं 1A 1B इस तरीके के ग्रुप से, इस तरीके के ग्रुप में किस तरीके से यहाँ पर ये लाई करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो देखो जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ए जो वाले हैं वो तो हमारे क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए। ग्रुप 3 को हम करेंगे 3B से रिप्रेजेंट, फिर 4 को 4B से, फिर 5B,
फिर हमारा क्या आ जाएगा 6b, 7 को करेंगे 7b से, 8 को करेंगे 8b से। अब जो 9th और 10th ग्रुप है, ध्यान से देखेंगे, ये हो गया 9th ग्रुप, ये हो गया हमारा 10th ग्रुप। इनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अब इस चीज को ध्यान से देखो। जो हमारे 7, 8, 9 ग्रुप होते हैं, ठीक है, 7, 8, 9 सॉरी 8, 9, 10 जो होंगे, 7 को तो हमने 7b तक कर दिया, ठीक है। अब जो हमारे 8, 9, 10 ग्रुप है, उनको कलेक्टिवली 8 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है 11th और 12th की। 11th होगा फर्स्ट बी और 12th होता है हमारा सेकेंड बी। तो यहां से हमारा जिंक क्या है, 12th ग्रुप में आ रहा है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2b से। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट आर ऑलमोस्ट सेम ऑफ विच सीरीज। ऑप्शन ए हमें दे रखा है आयरन, कोबाल्ट, निकल। तो आयरन, कोबाल्ट, निकल की हमारी जो एटॉमिक रेडियाई होती है ऑलमोस्ट सेम होती है। तो हमारा यहां से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 9th में हमारा ऑप्शन बी में हमारा क्या दे रखा है, सोडियम, पोटेशियम एंड रुपीडियम, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं। डाउन द ग्रुप हमारी रेडियाई क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। डाउन द ग्रुप के ऑर्डर में ये हमारा लिख रखा है, तो यहां पर हमारी क्या करेगी, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करेगी, ठीक है। अब ऑप्शन सी में क्या दे रखा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हमारे ग्रुप 17 के मेंबर हैं। ग्रुप 17 में भी डाउन द ग्रुप के ऑर्डर में ये दे रखे हैं। डाउन द ग्रुप हमारी क्या करेगी, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करेगी, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। अब ऑप्शन डी में देखो क्या दे रखा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये हमारे क्या है पीरियड 2 के एलिमेंट है। ये क्या है, हमारे पीरियड 2 के एलिमेंट है। और पीरियड में हम अलोंग द पीरियड क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करती है। अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। अब बात करते हैं हमारे आयरन, कोबाल्ट और निकल की। आयरन, कोबाल्ट और निकल में हमारा क्या है, ये सेम पीरियड में हमारे लाई करते हैं, ठीक है, सेम पीरियड में लाई करेंगे। कौन से पीरियड में लाई करते हैं, 4th पीरियड में, ठीक है। फिर भी इनकी डिक्रीज नहीं हो रही है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो देखो हमारी जो रेडियस होती है, ये हमने लेक्चर में भी अच्छे से डिस्कस किया था, वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, न्यूक्लियर चार्ज एंड साइज के फैक्टर्स पे। स्क्रीनिंग इफेक्ट की टर्म्स में भी हम उसको बोलते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, तो साइज हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। साइज डिक्रीज हो रहा है, तो इसकी वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी, ठीक है। क्या करेंगी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हमारी इंक्रीज करेंगी। और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस को हम किससे भी कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टर्म से, स्क्रीनिंग इफेक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, साइज कांस्टेंट रहता है। क्या होगा, साइज कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है सबको। यहां पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो साइज डिक्रीज होना चाहिए, बट यहां पर साइज हमारा डिक्रीज नहीं होता है। साइज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्यों, क्योंकि यहां पर एटॉमिक नंबर हमारा इंक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है, Z इंक्रीज कर रहा है, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस भी इंक्रीज करेंगी, तो हमारे दोनों फैक्टर बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज और Z बैलेंस होगा, तो हमारे यहां पर क्या हो जाएगा, साइज कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखो, क्योंकि ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस क्या करेंगी, साइज को इंक्रीज करती हैं, ठीक है, क्लियर। न्यूक्लियर चार्ज हमारा क्या करेगा, साइज को डिक्रीज करता है,
और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन साइज को इंक्रीज करेंगी, दोनों फैक्टर बैलेंस होकर साइज कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो अब, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इज। तो कॉपर से पहले क्या आती है, नोबल गैस हमारी आर्गन आती है। आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, Z इज इक्वल्स टू 18। अब उसके बाद हमारी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे उसकी फिलिंग हमें करनी है। कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए हमारे, 11 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। उसके बाद फिलिंग हमारी किस में होती है, देखो 4s में होती है। ठीक है, 4s2 ये क्या होना चाहिए, 4s2 3d10 होना चाहिए, बट यहाँ 3d9 होना चाहिए, बट ये होता नहीं है। ठीक है, अब ये क्यों नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि 4s और 3d की एनर्जी क्या होती है, ऑलमोस्ट बहुत पास पास होती है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या करेगा, 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाएगा टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉपर हमारा क्या होता है, आर्गन, उसको रिप्रेजेंट इसी तरीके से करते हैं हम 3d10 4s1। 4s में क्या रहेगा हमारा, एक इलेक्ट्रॉन, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा तो 3d10 4s1 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारी क्या हो गई, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहां से कौन से ऑप्शन में गिवन है हमारी करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन बी में, तो बी यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो अब, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इनकरेक्ट। कंप्लीटली फिल्ड एस एंड डी लेवल, इनकरेक्ट। सी इनकम्प्लीटली फिल्ड एस लेवल्स एंड कंप्लीटली फिल्ड डी लेवल्स, इनकरेक्ट। हमने क्वेश्चन 1 में ही डिस्कस कर लिया था ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जिनमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो अब, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज। तो सबसे पहले इसकी यहां पर हम करेक्शन कर लेते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अगर हम लिखें, डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ठीक है, कलेक्टिवली हम उसको बोलते हैं, तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी क्या होती है, देखो 3d 1 to 10। ठीक है, 3d में 1 to 10 जाता है हमारा, सबसे पहले क्या होगा, s में जाएगा। ठीक है, पहले हमारा s में जाता है, s4 है तो हमारा डी ऑर्बिटल क्या होगा, 3 होगा। s5 है तो डी ऑर्बिटल 4 होगा, तो sn होता है और d क्या होता है, n-1 होता है। ठीक है, अब यहां पर 1 to 10 होता है और s में कितने होते हैं, 1 to 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे कॉपर, क्रोमियम और उनके नीचे जो एलिमेंट्स लाई करते हैं उनमें क्या होता है, s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, क्लियर है सबको। तो यहां से ऑप्शन कौन सा मैच हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, अगर कहीं पर, ठीक है, 0 to 2 गिवन है, वो भी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि पैलेडियम जो होता है हमारा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हमारी, 4d10 5s0। ठीक है, तो ये हमारा कंसिडर होगा, और इसके बेसिस पे एक बहुत जगह हम ये भी लिख सकते हैं n-1 d1 to 10 ns0 to 2, तो बोथ आर करेक्ट। क्लियर है सबको, तो यहां से ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर द डी ऑर्बिटल्स नॉट कंप्लीटली फिल्ड। तो देखो हमारे जो ग्रुप 12 के मेंबर होते हैं, जिंक क्या होता है, 3d10 4s2। मरकरी हमारा क्या होता है, 5d10 6s2। और कैडमियम जो होता है वो क्या होता है, 4d10 5s0। ठीक है, अब उसके बाद आता है सिल्वर। सिल्वर में हमारा क्या हो जाएगा, सिल्वर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4d10 5s1। तो इसमें करेक्शन है हमारी, ये नोट यहां पर नहीं आएगा। तो इसमें हमें बताना है कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसमें डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होगा। जिंक, ठीक है, मरकरी, कैडमियम, ये इनमें क्या होता है, ये डी ऑर्बिटल हमारा कंप्लीटली फिल्ड है, तो इनको हम कंसिडर नहीं करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। बट जो हमारा सिल्वर है, ठीक है,
उसमें हमारा क्या होता है, डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड अप, बट फिर भी उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर करते हैं, क्योंकि जो उसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जब वो शो करेगा तो वो क्या करता है, 3D9 करता है, तो इसमें वो क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा। उससे पहले यहां पर एक करेक्शन कर लेते हैं, दिस इज 5s2, 4d10 5s2, ठीक है। अब Ag+2 किस में शो करता है, AgF2 में, ठीक है। क्लियर है सबको, तो यहां से ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज एक्चुअली दिस इज, ठीक है, गिवन है 3d5 4s1 इंस्टेड ऑफ नॉर्मली एक्सपेक्टेड, दिस इज बिकॉज। अब ये किस वजह से होती है, हमें ऑप्शंस देखने हैं और आंसर टिक करना है, ठीक है। ऑप्शन ए, an exactly half-filled d orbital gives additional stability according to the Hund's rule of maximum multiplicity। तो बिल्कुल करेक्ट है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, वहां पर हुंस रूल पढ़ते हैं और वो हमें बताता है कि कहां पर हमारे क्या होंगे, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों होती है, क्योंकि एक्सचेंज एनर्जी हमारी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है। बी, द 4s ऑर्बिटल हैज हायर एनर्जी, यहां पर एनर्जी ग्रेटर देन और लोअर देन का कोई रोल नहीं है, इक्वल एनर्जी, हैंस इलेक्ट्रॉन माइग्रेट अकर रेडली। ये इनकरेक्ट है हमारा, हम बोलते हैं कि एनर्जी कम होती है तभी शिफ्ट होता है, बट शिफ्ट क्यों होता है उसका रीजन क्या है, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो यहां से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following transition metal does not show variable oxidation state। कौन सा हमारा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, जिसमें हमारा क्या होगा, डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होगा। जिंक होता है, जिंक सिर्फ क्या करता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। बात करते हैं मरकरी की, मरकरी हमारा +1 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, ठीक है। गोल्ड हमारा +1 +3 शो कर सकता है, सिल्वर हमारा +1 एंड +2 शो कर सकता है, बट जिंक हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। Fe हमारा क्या होता है, 3d6 4s2, ठीक है। Fe3 पॉजिटिव हमारा क्या हो जाएगा, 3d5। तो यहां पर हमारे क्या है, पांचों ऑर्बिटल्स में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो ये हमारा इससे मैक्सिमम तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। वेनेडियम की बात करें तो वेनेडियम हमारा क्या होता है, 3d3 4s2, तो वेनेडियम 3 पॉजिटिव हमारा क्या हो जाएगा, 3d2। तो यहां पर कितने हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखो सबसे पहले हाफ फिलिंग होती है, ठीक है। फिर है हमारा टाइटेनियम, टाइटेनियम क्या होता है, टाइटेनियम स्कैंडियम टाइटेनियम क्या हो गया, एटॉमिक नंबर इसका 22 हो गया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3d2 4s2। और टाइटेनियम 3 पॉजिटिव की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 3d1 4s2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पर मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव गिवन है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर क्या होगा, नो डी इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, नो डी इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 नियोन वाली। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो यहां पर हम बात करते हैं, अगर ये वाला क्वेश्चन था जो हमारा एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, अगर उसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गए हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पर ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स की एक्सचेंजेस तो हमारी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, ठीक है। ये इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, ये इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है। तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हमारे अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, मोर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो ये हमने पूरा कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली विद एग्जांपल्स पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, उसको बस यहाँ पर रिवाइज किया।
सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज डीपीपी। आई गेस सबको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।